कल बच्चा देखा हमने पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस। आज पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेना, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इसका मीनिंग होता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य। देखना इसके नियम क्या। नियम नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब के शैड को आस्क्ड आस्क्ड में बदल देते हैं। चाहे स्पोकन टू हो या न हो। ठीक। नंबर 2, टू को हटा देते हैं। नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सहायक क्रिया से आरंभ हो तो कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर देते हैं। नियम नंबर 4, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो तो कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर उसी प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं जो वाक्य में दिया होता है। समझ गए भैया। नंबर 4। नियम नंबर 5, वाक्य को साधारण बना लेते हैं। अर्थात सहायक क्रिया को कर्ता के बाद लिखते हैं। नियम नंबर 6, रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन को बदलते हैं। नियम नंबर 7, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। नियम नंबर 8, निकटता दिखाने वाले शब्दों को
दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। शेष नियम पहले की तरह। ये नियम हो बच्चों। अब हमें ना देखना इंटरगेटिव सेंटेंस, समझ गए ना। देख मैं पढ़ रहा है, एक बार इसे समझ लेना। नियम नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को आस्क्ड में बदल देते हैं, चाहे स्पोकन टू हो या ना हो। कै में बदल देंगे भाई? आस्क्ड में बदल देंगे, चाहे स्पोकन टू हो या ना हो। नियम नंबर 2, टू को हटा देंगे। नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टेड स्पीच है भाई, यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से आरंभ हो तो कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर देते हैं। नियम नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो तो कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर उसी प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं जो वाक्य में दिया होता है। नंबर 5, वाक्य को साधारण बना लेते हैं, अर्थात सहायक क्रिया को कर्ता के बाद लिखते हैं। नियम नंबर 6, रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन को बदलते थे। प्रोनाउन तो बदलने बता रखे आपको। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, जो कल बताए थे। निकटता दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं, जो कल बताए थे मैंने, समझ गए। इसके बाद में तुम्हें 2 वाक्य बता रहे हैं, समझ लेना किस तरह। बस सारे वाक्य ऐसे ही बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, राम सैड टू हर, कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, माई मदर सॉरी डू यू नॉट लाइक मी, क्वेश्चन मार्क, कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा क्लोज। देखो इंटरगेटिव की एक पहचान हो ये, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगे हुए मिलेगा, लग रहा है। अब कोई इंटरगेटिव 2 प्रकार का, एक तो वो होगा जो सहायक क्रिया से आरंभ हो, और एक हो जो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो। ये कहीं से आरंभ हो रहा है भाई? डू से आरंभ हो रहा है, तो सहायक क्रिया से आरंभ हो रहा है। तो क्या करेंगे हम इसे? तो इंटरगेटिव हो गया ना। अब क्या करेंगे? राम सैड को ना आस्क्ड में बदल देंगे, चाहे स्पोकन टू हो या ना हो। ASKED बदल दिया। नियम नंबर 2 क्या था? टू को हटा देंगे, हटा दो। क्या बच गया भैया? हर। अब कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया तो आरंभ हो रही, तो इफ या वेदर लिया। देखो वेदर की स्पेलिंग कभी तरह याद ना रहे, छोटा सा वर्ड याद रख ले करो, IF इफ, समझ गए। नियम नंबर 5 क्या? वाक्य को साधारण बनाना। साधारण का मतलब ही सहायक क्रिया को कहाँ ले जाएंगे? कर्ता के बाद। कर्ता क्या हमारा? यू प्रोनाउन है। देखो यार कौन से पर्सन की प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन की प्रोनाउन। केस कौन सा? सब्जेक्टिव केस। देखो यहाँ पर लिखेंगे तो हम सब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन की प्रोनाउन बदला करो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? हर। तो हर का वही केस लिखेंगे जो यहाँ पर यू का। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? शी। कल बताया था डू डैज का हम डिड में बदल देंगे, तो डू को कहीं बदल देंगे डिड में। फिर कर देंगे नॉट लाइक। अब मे भी प्रोनाउन है। देखो कौन फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है, केस कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव केस ही। कौन सा केस लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? राम। राम के लिए क्या लाओगे प्रोनाउन भाई? हम ही लाओगे। अगर लड़का हो तो ही लिया हो, लड़की हो तो शी लिया हो। यहाँ पर क्या लड़का? लड़के के लिए ही लाओगे, तो ई का वही केस लिखेंगे जो यहाँ पर मी का। कौन सा केस था? ये ऑब्जेक्टिव केस। तो ई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। इस तरह बनाना, समझ गए। एक तो एग्जाम्पल ही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेना। यू सैड कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा बिगिन,
वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य देखो, इंटरगेटिव क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंटरगेटिव होगा। रिपोर्टेड स्पीच कहीं तो आरंभ हो रही है भाई, क्वेश्चन वर्ड का, तो ये डबल तो क्वेश्चन वर्ड है, समझ गए। साइकिल रहता है तो आरंभ नहीं हो रही, तो देख लेना इसमें क्या काम करेगा हम। तो यू सैड को क्या में लिखेंगे हम, आस्क्ड में बदल दे, चाहे स्पोकन टू हो या ना हो, बदल दे आस्क्ड में। अगर हम क्वेश्चन वर्ड कोमा तथा इन्वर्टेड कोमास को हटाएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड तो आरंभ हो रहा है तो यो का यो ही लिख देंगे, बस जो यो लिख रहा है क्वेश्चन वर्ड आ रहा है वह लिख दिया। अब अगला क्या नियम था, वाक्य को साधारण बनाए दे। साधारण का मतलब है सहायक क्रिया कहाँ से लिख देंगे, कर्ता के बाद। कर्ता क्या हमारा यू, यू हमारी प्रोनाउन, कौन सा पर्सन की प्रोनाउन है, सेकंड की। सेकंड पर्सन की प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो तुम्हें बताया था जिस पर्सन में ऑब्जेक्ट नहीं, रिपोर्टिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट ना होता, थर्ड पर्सन में तो कोई सी एक मान ले, इट को छोड़ो। तो याद रख लेना, ही मान ले करो हमेशा। तो ही मान ले, तो ही का वही केस लिखेंगे जो यहाँ से यू का, यू सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। या अब डू का क्या कर देंगे, डिड। लेकिन एक बात याद रख लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के स्वीकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया प्रयोग नहीं होती, समझ गए ना। क्या नहीं प्रयोग होती, सहायक क्रिया। इसकी जगह कुछ और काम होता होगा भैया। देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया तो उसमें कर्ता एक वचन होता है, एस या एस लगा दे। कर्ता बहुवचन होता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लिख दे। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। पास्ट इंडेफिनिट में क्या काम कर रहा हो, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ में क्या लाना, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी। देखो अभी अफर्मेटिव बनेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आओ भाई। क्रिया क्या हमारा लिव, लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड। बताओ आया समझ। देखो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कल बता देना मुझे, समझ गए ना, कल बता देना, ठीक है।